सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भारत की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम अजय नदी तट केतु ग्राम कटुआ वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल स्थित देवी बाहुला शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ का बायां हाथ गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों पर जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। रक्त चाहिए मुझे, तुम सब लोगों का रक्त। नहीं नहीं असुरराज, हम पर दया करो, हमें जीवन दान दे दो। जो स्वयं तुमसे कुछ पाने का अभिलाषी हो, वो तुम लोगों को कोई दान कैसे दे सकता है? वो देखो, इस मायावी पात्र में तुम जैसे मनुष्यों का रक्त उबल रहा है। अब तुम चारों का रक्त इसमें मिलने से मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। और फिर ये मेरी तलवार उस पात्र में उबल रहे तुम्हारे रक्त में डूबकर सर्वशक्तिशाली हो जाएगी, महाशक्तिशाली, जिसके वार को कोई नहीं रोक पाएगा, न देवता न मनुष्य और ना ही असुर। और मुझे स्वर्ग विजेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अपनी मृत्यु का शोक मत करो, सोचो, इतने महान कार्य के लिए तुम अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हो। अब समय आ गया है तुम लोगों की बलि लेने का। हे बाहुला माता, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अपना रक्त देने के लिए तत्पर हो जाओ। दोस्त असुर, जब जब माता के भक्तों पर कोई संकट आएगा, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं अवश्य आऊंगा। कौन हो तुम और मेरे अनुष्ठान में विघ्न डालने का साहस कैसे किया तुमने? मैं भीरुक भैरव हूँ, माता बाहुला और उनके भक्तों का रक्षक। ओ, भीरुक भैरव, माता के भक्तों का रक्षक। अब आ ही गए हो तो सुनो, असुर राज आंतिक हूं मैं, महाशक्तिशाली असुर राज आंतिक। मेरे तंत्र मंत्र, माया और छल का सामना इस संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इन मनुष्यों के रक्त की तंत्र साधना से मैं अपनी तलवार को सर्वशक्तिशाली बना स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगा। ये निश्चय किया है मैंने, और एक बार जो मैं निश्चय कर लेता हूं तो उसे पूरा करने से तुम तो क्या, स्वयं तुम्हारी देवी बाहुला भी मुझे नहीं रोक सकते। माता के दर्शन तो बड़े भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे असुर का नाश करने के लिए उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए मैं उनका सेवक भैरव ही पर्याप्त हूं।
नहीं, भैरव ने मेरे वर्षों के परिश्रम को नष्ट कर दिया। मैं इसका प्रतिशोध लूंगा, तुमसे इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद भीरुक भैरव, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। संसार में व्याप्त स्वार्थ और महत्वाकांक्षा ही सामान्य जनजीवन को जटिल बना देती है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे सादगी का जीवन निर्वाह करने से रोक देती है। ऐसे में मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए माता आदिशक्ति ने शक्ति पीठों की स्थापना की थी और उनकी रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था। भीरुक भैरव, तुम मेरा ही एक रूप हो और माता बहुला की शक्ति पीठ और उनके भक्तों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम्हारे इस मार्ग में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु तुम्हें उनका सामना कर हर समस्या का हल स्वयं निकालना होगा। भीरुक भैरव की जय। भीरुक भैरव की भीरुक भैरव की जय। भीरुक भैरव की। माते, आज भीरुक भैरव ने एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया है। यदि उस दुष्ट आंतिक का अनुष्ठान आज सफल हो जाता तो स्वर्ग की रक्षा करना असंभव हो जाता। माते, इंद्रदेव, संकट टल अवश्य गया है, किंतु समाप्त नहीं हुआ। माते, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? देवराज, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो मानवता पर अत्याचार करे, वो अपनी हठ इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। उसकी यही प्रवृत्ति उसे इस सृष्टि के लिए घातक बना देती है। आप सत्य कह रही हैं माता। मुझे भी आशंका है कि वो आंतिक शीघ्र ही कोई नया संकट उत्पन्न करेगा। ये देखो आंतक, अपनी महाशक्तिशाली तलवार के टूटने का शोक मत करो। मैंने उससे भी भयानक ये मतसत अपनी शक्तियों से प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे देवताओं पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव, मैं इसी क्षण स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं असुरराज, स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी समय नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपके द्वारा प्राप्त किया हुआ ये दिव्य अस्त्र अब मेरे पास है। अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने में एक क्षण का भी विलंब अब
मुझे स्वीकार्य नहीं है गुरुदेव। भोजन सामने हो तो भी उसे ठंडा करके खाना चाहिए, अन्यथा जीवा जलना निश्चित है। अर्थात गुरुदेव? तुम्हारी अधीरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है आंतिक। ध्यान से सुनो, ये अस्त्र मैंने तुम्हें स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए नहीं दिया है। स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए नहीं दिया है गुरुदेव? तो ये अस्त्र फिर किस लिए दिया है आपने? इस अस्त्र से तुम शक्तिपीठ पर आक्रमण करो। शक्तिपीठ पर आक्रमण? तुम नहीं जानते कि उस शक्तिपीठ में स्थित माता के पिंड में असीम शक्तियों का वास है। यदि आज तुमने इस अस्त्र की सहायता से उस शक्ति पिंड को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया और उसकी शक्ति प्राप्त कर ली, तो फिर स्वर्ग तो क्या, त्रिलोक पर भी विजय प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सोच क्या रहे हो अंतिक? जाओ और उस शक्ति पिंड को यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पुत्री, तुम्हारे पति परदेश यात्रा से सकुशल लौट आए, ये प्रार्थना मैंने माता से कर दी है। अब माता शीघ्र ही तुम्हारे दुख हरेंगी। सच बाबा? हाँ पुत्री, माता के इस शक्ति पीठ की यही तो महिमा है। यहाँ आकर जो कोई भी सच्चे मन से माता को पुकारता है तो माता उसके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करती है। इस दीपक को ले जाओ पुत्री और अपनी कुटिया में माता के मंदिर में रखो। माता की कृपा से शीघ्र ही तुम अपने पति के साथ यहाँ आओगी। किंतु जब तुम यहाँ आओगी तो ये माता का शक्तिपीठ यहाँ नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूं, क्योंकि इस माता के शक्तिपीठ को आज मैं उठाकर अपने साथ पाताल लोक लेकर जाऊंगा। दुष्ट आंतिक, माता के रक्षक भैरव के रहते हुए तुम माता के पीठ को छू भी नहीं सकते। आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे भीरुक भैरव। भीरुक भैरव, मेरा ये मत्स्य अस्त्र तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। ये क्या? गुरुदेव का दिया हुआ अस्त्र भी नष्ट हो गया। भैरव को परास्त कैसे करूंगा? भाग कर रहा है कायर? रुक!
कहां गया ये आंतिक? ये किरणें कहां से आ रही है? भीरुक भैरव, मैंने कहा था ना, इस संसार में कोई नहीं जो मेरे तंत्र मंत्र माया और छल का सामना कर सके, किंतु तुम इतनी सरलता से मेरे बंदी बन जाओगे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। भैरव, तुम्हारे सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। और अब मुझे माता के शक्तिपीठ को पाताल लोक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। किंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। भीरुक भैरव यहाँ इस पिंजरे में कैसे? वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने का साहस मत करना। आंतिक, आज तेरी माया के साथ तेरा ही अंत कर देता हूं मैं। धन्यवाद देवी, यदि आप समय पर ना आती तो वो असुर अपने दुष्कृत्य करने में सफल हो जाता। कौन है आप? मैं सुलक्षणा हूँ, माता बहुला की भक्त, और आज यहाँ जो भी हुआ है वो तो माता की कृपा और शक्ति से हुआ है। अतः आप धन्यवाद मुझे नहीं, माता बहुला को दीजिए। किंतु माता की शक्ति ज्योत को यहाँ तक लाने का माध्यम तो आप ही बनी है देवी सुलक्षणा, और ये सब आपकी श्रद्धा के कारण ही संभव हुआ है। इसीलिए धन्यवाद की पात्र आप भी हैं। गुरुदेव, 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 कहाँ हैं आप गुरुदेव? गुरुदेव, 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 वो भैरव पुनः मेरे मार्ग में बाधा बन गया। मुझे ज्ञात है असुरराज, वो माता की कृपा से पुनः बच गया और मेरी तांत्रिक शक्ति से उत्पन्न उस अस्त्र को भी नष्ट कर दिया उसने। इस समस्या का कोई समाधान निकालिए गुरुदेव। यदि वो भैरव मेरे मार्ग में इसी प्रकार आता रहा तो स्वर्ग विजय का मेरा लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उससे पहले तुम्हें उस भैरव को अपने मार्ग से हटाना होगा। किंतु कैसे गुरुदेव, कैसे? स्वार्थ एक घातक मनस्थिति होती है भीरुक भैरव। लोभ में अंधा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी पाप कर सकता है। भीरुक भैरव, आपने 2 बार आंतिक की योजना को असफल कर दिया, किंतु वो शांत नहीं बैठेगा, पुनः प्रयास अवश्य करेगा। माता, आप निश्चिंत रहिए, मेरे होते हुए उसकी कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी। ध्यान से सुनो असुरराज, भैरव पर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर
हिमाद्री पर्वत पर पहुंचना होगा। उसमें एक गुफा है। उस गुफा के भीतर तुम्हें एक मार्ग दिखेगा जो तुम्हें श्वेत लवन महल तक पहुंचाएगा। उस महल में एक लाल रंग के पात्र में महाश्वेत लवन रखा है। तुमको उस पात्र को वहां से लाना होगा। उस लवन के द्वारा मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके द्वारा एक ऐसा असुर उत्पन्न होगा जो भैरव का वध कर सकेगा। और एक बार भैरव का वध हो गया तो तुम्हें स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता हूँ। ठहरो अंतिक, ध्यान रहे, गुफा से लावन महल तक जाने वाला मार्ग बहुत ही भयावह है। उसे पार करने में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होंगी। सावधान रहना। गुरुदेव, मैं उस भैरव का वध करने के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, किंतु स्मरण रहे यह मार्ग इतना सरल नहीं है। आप चिंतित ना हो गुरुदेव, मैं वो पात्र लेकर ही आऊंगा। अंतिक रुको, मेरी बात सुनो। हिमाद्री पर्वत की गुफा का द्वार तो यही है। अब मुझे शीघ्र ही इसके भीतर जाकर श्वेत लावण महल तक पहुंचना होगा। ये क्या हुआ? भैरव! अंतिक, तुम कहां जा रहे हो ये मैं नहीं जानता, परंतु तुम्हारा उद्देश्य क्या है वो भली भांति जानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। भैरव, तुम कुछ भी करो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अंतिक, अब मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर बंदी बनाऊंगा जहां से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। नहीं, नहीं। माते, भैरव इस दुष्ट का वध क्यों नहीं कर देते? उसे बंदी बनाकर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ माता, ये दुष्ट बड़ा पाखंडी है। इसका तुरंत वध कर देना चाहिए। देवगण, किसी का वध कर देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। व्यक्ति चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, किंतु उसे अपने कर्मों में सुधार करने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अतः भैरव जो कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं। आप सभी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि इसका क्या परिणाम होता है। अंतिक, यहाँ एकांत में रहकर मनन करो, अपने कर्मों का विश्लेषण करो। सोचो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो क्या वो उचित है। अपने पापों का बोध होने के पश्चात ही तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाओगे। स्मरण रहे अंतिक, आत्म सुधार के लिए ये अंतिम अवसर है तुम्हारे लिए। भैरव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भैरव, कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? मैंने कहा आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। गुरुदेव, ये लो अंतिक, इस अस्त्र से शंगा के शरीर पर प्रहार करो। चलो।
ये कोई साधारण प्राणी नहीं, लवन महल का रक्षक त्रिशृंगा है। अच्छा, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और ये लवन महल के हर रहस्य को जानता है, किंतु अब तुम्हारे वश में है। तुम्हारा हर आदेश का पालन करेगा। और हाँ, ध्यान रहे, तुम्हें महाश्वेत लवन पात्र को मध्यरात्रि के पूर्व मेरे पास लेकर आना है। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो त्रिसिंगा, मुझे श्वेत लवन महल की ओर ले चलो। माता, आंते को अपने पापों का दंड मिल गया है। उस निर्जन कारावास में वो अवश्य ही अपने कर्मों पे पश्चाताप कर रहा होगा। असुर इतनी शीघ्रता से पराजय स्वीकार नहीं करते भीरुक भैरव। और आंतिक के साथ तो उसके गुरु शुक्राचार्य भी हैं। मुझे आशंका है कि शुक्राचार्य आंतिक की सहायता करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो माता की आशंका उचित थी, परंतु मैं आंतिक को उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। भीरुक भैरव, फिर आ गए तुम मेरे मार्ग में। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे अपने स्वामी को लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचाना है। मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं हो पाएगा। त्रिसिंगा, ये भैरव हमारा शत्रु है। आक्रमण करो इस पर। त्रिसिंगा, मेरे तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम वापस लौट जाओ। नहीं त्रिसिंगा, सहायता करो मेरी। मुझे इस पास से मुक्त करवाओ और सर्वनाश कर दो इसका। भैरव, छोड़ दो मुझे। ये क्या किया तुमने भैरव? भैरव, छोड़ दो मुझे, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम की चिंता तुम मत करो आंतिक, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह पर बंदी बनाकर रखूंगा जहां पर तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। छोड़ो मुझे। बचाओ, 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 बचाओ। रुकिए देवी। देवी, इस प्रकार कहां भागी जा रही हैं आप? मेरे पति वहां हैं और उनके प्राण संकट में है। ये तो देवी सुलक्षणा है, जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। लगता है इनके पति कोई संकट में है। मुझे अभी जाकर इनकी सहायता करनी चाहिए। भैरव, ये तुमने क्या किया? छोड़ो मुझे। भैरव, स्वामी, कहाँ है आप? मैं आ गई हूँ स्वामी, कहाँ है? देवी सुलक्षणा, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई देवी?
क्या हुआ भैरव? मुझे देखकर चकित रह गए? देवी सुलक्षणा, ओह गुरु शुक्राचार्य, तो ये आप हैं? हाँ वीरुक भैरव, ये मैं हूँ। ये स्वांग मैंने ही रचा था। गुरु शुक्राचार्य, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। और देवता जो सदैव असुरों के साथ छल करते आए हैं, असुरों का उनका अधिकार मिलना ही चाहिए, फिर चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े। तुम मेरे शिष्य असुरांतिक को बंदी बनाना चाहते थे ना? देख लो, तुम स्वयं मेरे बंदी बन गए। अब असुरराज अंतिक अपना लक्ष्य अवश्य पूर्ण करेंगे। गुरु शुक्राचार्य ने कई बार आंतिक को भैरव से बचाया है, किंतु इस बार दोनों ने भैरव को ही बंदी बना लिया। अब भैरव क्या करेंगे? यदि शीघ्र ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। गुरुदेव, ये समस्या तो और भी गंभीर होती जा रही है। आंतिक को रोकने का सामर्थ्य संसार में भिरुक भैरव के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में वो अवश्य ही उस महाश्वेत लवण के पात्र को प्राप्त कर लेगा और मध्य रात्रि से पूर्व उसे अपने गुरु शुक्राचार्य तक पहुंचा देगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। यदि शुक्राचार्य ने श्वेत लवण का यज्ञ कराकर उस महासंहारक असुर को उत्पन्न कर लिया तो स्वर्ग के साथ साथ भिरुक भैरव के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। हे गौरीपुत्र गणेश, संसार में सभी विघ्नों का हरण आप करते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हमारा शत्रु भैरव हमारा पीछा कर रहा है। शीघ्र श्वेत लवण महल पहुंचो, अन्यथा सब विफल हो जाएगा। जल्दी चलो। ये क्या माते? भैरव रुक क्यों गए? उन्हें तो लवण महल जाकर आंतिक को पात्र प्राप्त करने से रोकना चाहिए। इंद्रदेव, श्वेत लवण महल में भैरव ने ना जाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि ये श्वेत लवण महल ऐसे घातक नमक से बना है जो शरीर को गलाकर समाप्त कर देता है। इसमें सशरीर प्रवेश करने का अर्थ है अपने शरीर को सदा के लिए खो देना। किंतु उस दुष्ट आंतिक के शरीर को अभी तक कोई भी हानि नहीं हुई है माते। वो त्रिसिंगा के पीठ पर बैठकर सहजता से आगे बढ़ते जा रहा है। ये कैसे संभव है माते? स्मरण रहे असुरराज, ये त्रिसिंगा ही तुम्हें श्वेत लवण महल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वहां का रक्षक है। अतः इसके शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। किंतु एक बात का स्मरण रखना, इसकी पीठ से नीचे मत उतरना। और जैसे ही लाल पात्र प्राप्त हो, वहां से शीघ्र अतिशीघ्र लौट आना, क्योंकि लवण की उष्मा अति तीव्र होती है, जिसके कारण कंठ सूखने लगता है
और जल के अभाव में तुम्हारे प्राण जा सकते हैं। त्रिसिंगा, मुझे उस लाल पात्र में रखे हुए महाश्वेत लवण की ओर ले चलो। त्रिसिंगा, हमें यहां से शीघ्र निकलना होगा। चलो। रुक जाओ। मेरे रक्षक त्रिसिंगा को अपनी माया से वश में करके तुमने ठीक नहीं किया असुरराज अंतिक। लाल पात्र को अपने स्थान पर पुनः रख दो, अन्यथा लवण महल का नियंत्रक मैं आपका वध कर दूंगा। एक बार प्राप्त की हुई वस्तु असुरराज अंतिक कभी वापस नहीं करता। मैं यहां से इस पात्र को ले जा रहा हूं। समर्थ हो तो मुझे रोक लो। चलो त्रिसिंगा। रुक जाओ त्रिसिंगा, अन्यथा तुम्हें भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। त्रिसिंगा, तुम भूलो मत, तुम मेरे सेवक हो, इसने तुम्हें अपने वश में किया है। तुम स्मरण करो तुम कौन हो। इसकी बातों में समय व्यर्थ ना करो, मेरे आदेश का पालन करो और चलो यहां से। तुम ऐसे नहीं मानोगे अंतिक। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों गल रहा है? ये तो अनर्थ हो गया माते। अंतिक ने श्वेत लवण का वो लाल पात्र प्राप्त कर लिया है। अब क्या होगा माते? चिंता मत कीजिए देवराज, ये सफलता आंतिक को उसके नियति के निकट ही ले जा रही है। इसका क्या परिणाम होगा ये भी आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। भैरव मेरा पीछा यहां भी कर रहा है। आंतिक, मैं तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पुनः अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा। तुझे थका देना ही मेरा लक्ष्य है आंतिक। इसी प्रकार भागते रहो। लगता है मैं भैरव से अपना पीछा छुड़ाने में सफल रहा। अब इस पात्र को मध्य रात्रि के पश्चात गुरुजी के पास पहुंचना। यहां थोड़ा विश्राम कर लेता हूं।
धन्यवाद वायुदेव। माते, भैरव ने उस दुष्ट आंतिक से श्वेत लवण न छीन कर उसमें पुष्प के पराग कण क्यों डाल दिए? यदि गुरु शुक्राचार्य का यज्ञ सफल हो गया तो भैरव के प्राण संकट में आ जाएंगे माते। फिर उनके प्राणों की रक्षा कैसे होगी? कुछ प्रश्नों के उत्तर समय ही दे सकता है। असंभव, ये कैसे हो गया? क्या हुआ गुरुदेव? इस अनुष्ठान से भीरुक भैरव का अंत करने के लिए एक असुर को उत्पन्न होना था, ये दो कैसे हो गए?